Good morning, dear students. How are you? Fine. Okay, good. So what we are discussing in this straight line? In straight line, we have seen almost the theories that we have discussed in last 5 lectures, and today we are going to discuss the angle, image, and foot of the perpendicular. So today we are going to see the questions related to this kind of question, like how to find foot of the perpendicular or image and angle of between them. And last 9 lectures, for 4 to 5 lectures, we have seen different angles between two lines, slope point form, and different form of the equation of the line that we have seen, that you know very well. I'm not going to recall that things right now. So how to solve these problems related to foot of the perpendicular angle and how to find the image of the point respect to the lines. Similar topics in 3-dimensional geometry we are having in the 12th standards. How to find image. So I will concentrate over here how to solve this. The question is what? The equation of a line perpendicular to the line. अभी एक आपको लाइन दिया हुआ बच्चों, ये वाली लाइन है जो इसका इक्वेशन आपको दिया है 5x minus 2y plus 7 is equal to 0. अब इसमें क्या बोला है देखो, मैं पहले से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब ये जो लाइन है उसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है मुझे और इसका इक्वेशन मुझे निकालना है, ऐसा उसने बोला है. कंडीशन क्या दिया है देखो, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मेट देखा था, आपको पता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मेट हमारा क्या था बच्चों, L1 plus lambda L2 is equal to 0. Are you getting or not? Last lecture we have seen, you know, might you remember this? It's very easy. अभी दो बच्चों एक दो लाइन दिया हुआ है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर इसको लाइन मुझे निकालनी है. बहुत इजी है, कुछ नहीं है. तो मुझे क्या करना है, पहले इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला है तो इसको मैं लैम्डा वाले फॉर्मेट में इसमें मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं. दूसरा मुझे दिया है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है बच्चों, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, m1 m2 -1 होती है कि नहीं होती है. तो बस वही तो मुझे निकालना है. चलो फाइंड करते हैं. पहले मुझे क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बोला है देखो, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस. अब ये जो लाइन है उसका स्लोप क्या बनता है बच्चों, m1. अब इसका स्लोप क्या बनता है, हमने देखा था -a/b. फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्लोप डायरेक्टली लाइन से कैसे निकालते हैं, -a/b. माइनस मेरा एज इट इज. अब ये मेरा क्या है बच्चों 5, b मेरा क्या है -2b, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये मेरा m1 निकल आया. देखो अभी क्या बोला है उसने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, x - y plus 7 plus lambda L1. बच्चों ये हमारा L1 है, L1 plus lambda L2. L2 हमारा ये है x plus 2y plus 1 is equal to 0. अब ये जो दो लाइन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें से ये पास हो रही है. तो पता तो वही है, मुझे कंडीशन है परपेंडिकुलर की अप्लाई करनी है. अब इसमें से मुझे लैम्बडा निकालना है. लैम्बडा मुझे मिल गया, वो मेरा आंसर आ गया, बस कुछ नहीं है. कंडीशन मुझे ये इसकी परपेंडिकुलर की यूज करनी है. तो इसको मैं थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं. हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था वही x वाला, ax + by + c. तो पहले ये दोनों लाइन उसमें से x कॉमन निकाल दो, क्या बनता है 1 plus lambda. अब इसमें से y कॉमन निकाल दो. देखो बच्चों, तो y वाला पहले 2 lambda है, यहां पे -1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y भी लिख रहा हूं बच्चों. प्लस हमारा क्या बनता है, यहाँ पे 7 बनता है ना, लैम्बडा * 1 लैम्बडा और प्लस 7. अभी मैंने कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल दिया. देखो ax + by + c. मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था हर बार आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. देखो अब ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, ऐसा बोला है उसने. तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है m1 m2 = -1. तो इसका स्लोप निकाल दो, उसको मैं m2 बोलता हूं. अब स्लोप आपको पता है बच्चों -a/b, तो माइनस आपका एज इट इज. यहाँ पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 plus lambda और कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज b दैट इज 2 lambda - 1 बच्चों. तो अब ये मेरा m2 निकल आया. देखो अभी कंडीशन मेरी क्या है, m1 m2 = -1. दोनों मिला है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ. देखो 5/2 m1 into m2. m2 हमारा क्या है, ये वाला 1 plus lambda upon 2 lambda -1. अभी ये आगे माइनस है, इस साइड भी माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस करके लिखता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड माइनस आता है ना. अब इसमें भी माइनस आता है तो माइनस माइनस को कैंसिल आउट होगा, डायरेक्टली में लिख दिया. चलो इसमें से लैम्बडा निकालना है, बहुत इजी है. 5 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 + 5 लैम्बडा होता है. राइट हैंड साइड 2 2 जा 4 लैम्बडा -2. तो उसका मतलब क्या हुआ, लैम्बडा = -7 मिला. देखो
तो लैम्बडा इज इक्वल टू -7 मुझे यहाँ पे इस ए इक्वेशन में मुझे डालना है, बस वो मेरा आंसर निकल आया। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड वी हैव सैटिस्फाइड द परपेंडिकुलरिटी बिटवीन दिस टू लाइन। अब परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर उसने ऐसा बोला है, तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है m1 m2 -1, तो उसमें से मैंने लैम्बडा निकाल लिया क्योंकि ये लाइन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मेट तो यही रहता है बच्चों। अभी लैम्बडा इज इक्वल टू -7 यहाँ पे पुट कर दो, देखो तो वो आपका आंसर x - y + 7। अभी लैम्बडा मेरा -7 है तो -7 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर -7 * x, अभी -7 * -7 2 14y -7 * 1 दैट इज -7 = 0। अभी थोड़ा सिंपलीफाई करके चलो, x माइनस कितना होता है -6x -y -14 होता है -15y -7। अभी पूरे में से माइनस कॉमन निकाल दो, ये तो आपको आता ही बच्चों, मुझे सिर्फ आपको सिंपलीफाई कैसे करते हैं वो अभी पूरा आंसर निकालना है, बस ये तो आपको अपने सेल्फ से करना है, कुछ नहीं इसमें। Are you getting or not how I am doing this problems, how I am solving these questions? बहुत इजी है, उसने परपेंडिकुलर बोला था और इंटरसेक्शन बोला था, जो भी कंडीशन दी थी उसको मैंने अप्लाई किया और आंसर निकला है, बहुत इजी है। चलो अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ थियरी वाला ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बस थोड़ा ज्यादा आपको अलग ट्रिक से, अलग मेथड से सॉल्व करना है, अलग पैटर्न से, वो आपको देखना है। बस जो भी फार्मूलाज, जो भी थियरी आती थी वो तो हमने पहले ही लास्ट 5 लेक्चर्स में देख ली है। चलो क्वेश्चन क्या दिया देखो, the ends of end दिया है देखो बच्चों, ends of the base of an isosceles triangle बोला है उसने। isosceles triangle कहां पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो बाद में देखते हैं, अभी कोऑर्डिनेट के हिसाब से r at 2a, 0। अब ये देखो बच्चों हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि ये 2a, 0 बोला है, एक पॉइंट आपका 2a, 0 है, उसका मतलब क्या हुआ, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट है आपका 2a, 0 वो दैट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस। अभी दूसरा क्या दिया देखो 0, है 0, a का मतलब उसमें x 0 है, सो दैट पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस। तो ये पॉइंट आपका चलो ये आ गया 0, a यहां पर होगा, तो दो पॉइंट को आपको दिया है, मींस ये आपको ज्वाइन करना है, बस कुछ नहीं है। अभी ट्रायंगल के तो तीन साइड होती है ना बच्चों, अभी तीन साइड में उसने बोला है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो बाकी का कुछ उसने दिया होगा, देखो क्या दिया है, एंड वन साइड इज पैरेलल टू y एक्सिस। अभी थ्री साइड में से एक साइड जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, तो ये y एक्सिस आपकी ये है, उसके पैरेलल आप जाएंगे तो ये होगा आपका y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसको ज्वाइन कर दो, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया बच्चों। इसको मैं थोड़ा नोटेशन दे देता हूँ, ये हमारा a b और c है। अभी c का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा देखो, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट आपको दिए है, तीसरा कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, तभी जाके आपका आंसर सॉल्व होता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है पूरा कि क्या सॉल्व करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो चाहिए ही मुझे, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसके लिए हमें पॉइंट तो चाहिए। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा ना, ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैरेलल टू y एक्सिस, ये y में से कट हो रहा है, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, y आपको पता नहीं है कितना लंबा है, कहां पे जा रहा है, y कोऑर्डिनेट दैट वी डोंट नो, सो रिलेटेड k, x तो आपका 2 ही रहेगा, तो मुझे तो पहले ये k निकालना है। तो इसने क्या बोला है, पैरेलल टू दिस बोला है। अब ये पैरेलल टू दिस हुआ और आगे क्या दिया देखो, पैरेलल टू y एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ वंस अदर साइड। अभी कुछ एक साइड का आपका इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका इक्वेशन, तो पहले तो मुझे ये k कोऑर्डिनेट निकालना है, तो k कैसे निकालूंगा, तो मुझे हिंट दिए देखो बच्चों, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोला है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड सेम होते हैं, तो दो साइड कोई भी दो साइड ले लो उसमें k आना चाहिए बस। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, AB और AC, AB AC ऐसा लिख रहा हूं, AB AC, दो साइड सेम होनी चाहिए ना, उसने बोला है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्योंकि मुझे k निकालना है। तो कुछ गलत हो रहा है कि नहीं, AC और AB दो साइड सेम आएगी ना, क्योंकि ये तो आपकी पैरेलल है इसकी, तो यही दो साइड मुझे लेके चलनी है। चलो कोई नहीं, AB AC डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। AB का मतलब क्या होता है देखो, 2a a का मतलब 2a का मतलब होता है 4a स्क्वायर, और ये हमारा a स्क्वायर मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों। इसमें 2a a का मतलब वो होता है 4a स्क्वायर, और बाकी का जो होता है वो k a का होल स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं k a टू द होल स्क्वायर। अब ये देखो 4a स्क्वायर विल कैंसिल आउट, दोनों साइड 4a स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या होता है कि ये a स्क्वायर है और बचा क्या आपका देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू k माइनस a स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो a इज इक्वल टू k माइनस a, तो ये इज इक्वल टू आपका 2a निकला। तो भी 2a तो पॉसिबल ही नहीं है देखो बच्चों, 2a तो आपका पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपका x जो है वो 2a है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा देखो, AB इज इक्वल टू AC मैंने किया ना,
AB is equal to AC, that not possible, means वो दोनों साइड आइडेंटिकल नहीं है, तब बीजा के मेरा आंसर गलत आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं इसमें क्या करूंगा, AC आपकी साइड तो आएगी, तो अभी आपको क्या करना है, AC is equal to क्या करना है, आपको BC करके चलना है। तो AC आपका क्या निकला है, ये वाला AC आपका निकला है 4a स्क्वायर प्लस k माइनस a स्क्वायर, और ये मेरा क्या आ गया k स्क्वायर। तो उसमें भी मेरा आंसर तो नहीं आ रहा है ना, तो अभी k कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से मेरा k नहीं निकलता है, देखो। तो अभी मुझे कौन सी फार्मूला यूज करनी है, कैसे मुझे k निकालना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें वन इक्वेशन टू अननोन होता है, तो वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर k मैं कैसे निकालूंगा, k की वैल्यू कैसे आती है, थोड़ा सोचिए, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये जो मेरी साइड में मैंने क्या लिया था, AB is equal to AC लिया, मुझे k नहीं निकला है, k मेरा निकला है, लेकिन वो क्या निकला है, 2a निकला है। तो 2a तो पॉसिबल ही नहीं है, x और y दोनों सेम होता ही नहीं है। तो मैंने बाद में क्या किया, AC is equal to ये वाली साइड और ये वाली साइड BC वो कर दिया। तो इसमें क्या होता है, AC आपका क्या रहता है, AC ये वाला, तो ये आपका आ गया 4a स्क्वायर प्लस k माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a माइनस 2 वो तो 0 होता है, और यहाँ पे होता है k स्क्वायर, ऐसा आपने कर दिया, AC इज इक्वल टू BC, वो मैंने यहाँ पे लिखा था। अब इसमें k कैसे निकल आएगा, आपको तो k ही चाहिए ना, तो निकल आता है, देखो किसे सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 4a स्क्वायर प्लस k माइनस a का एक्सपेंड कर दो, तो k स्क्वायर माइनस 2ak प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। नाउ दिस k स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 5a स्क्वायर, तो 2ak इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। अब ये k कैंसिल आउट हो गया, अभी k आपका क्या निकला है, देखो 5a डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो मेरा k निकला है, देखो 5a बाय 2। अभी मुझे निकालना है क्या, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि इक्वेशन ऑफ द अदर साइड। अभी एक साइड का आपका इक्वेशन निकल रहा है, तो मैं ये कोई भी एक साइड ले लो ना, अभी ऐसे निकल लेता हूं, तो ऐसे का इक्वेशन जो है, तो इक्वेशन क्या है मेरा, y minus y1 is equal to m x minus x1, वो आपकी पॉइंट स्लोप फार्मूला है, क्योंकि ये पॉइंट में से पास हो रहा है, ये लाइन ऐसी जो लाइन है उसमें से भी पॉइंट पास हो रही है और इसमें से भी पास हो रही है। मैं अभी ये पॉइंट लेके चलता हूं, इसका स्लोप निकाल दो। ऐसी का स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ ऐसी, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप कोई भी यूज कर लो, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज करता है। k तो आपका निकला है 5/2, अब ये 2 पॉइंट में से पास हो रही है, तो 2 पॉइंट यूज कर लो, कोई बात नहीं, और पॉइंट स्लोप भी यूज कर लो, दोनों सेम ही है। ओके, चलो स्लोप ऑफ ऐसे निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ ऐसे क्या होता है बच्चों, y2 minus y1। अब 5a, k आपका क्या है, y2 minus y1, k minus a, तो k आपका है 5a/2 minus a upon 2a minus 0। अब इस ये देखो आपका स्लोप ऑफ ऐसे क्या निकला है, 5a minus 2a कितना होता है, 3a डिवाइड बाय 4a। अब ये आपका निकला है 3/4, स्लोप आपका निकला है 3/4। चलो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, y minus y1, y1 मेरा क्या है a, और स्लोप मुझे मेरा क्या निकला है 3/4। अभी x minus x मेरा क्या है 0, ये वाला देखो x1, तो भी आंसर मेरा क्या निकला है, देखो 4y minus 4a is equal to 3x। so answer is 3x minus 4y plus 4a is equal to 0। so this is the equation of line ऐसी, ये ऐसी वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन ये बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मैंने ये दो स्लोप लिए थे, एसी और एपी, दो साइड सेम थी, लेकिन सेम नहीं हो रही, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि उसका जो k है वो 2 ही आता है, तो वो गलत था मेरा। तो बाद में मैंने क्या किया, ये दोनों लाइन एसी और बीसी ये दोनों सेम करके मैंने k निकाल लिया। k निकालने के बाद तो इजी, आप 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज करते हैं और स्लोप पॉइंट कोई भी यूज करो, आंसर तो यही आएगा, है ना इजी। चलो कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, the perpendicular bisector of the line segment joining this and this। तो ये जो दो पॉइंट है उसको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है। ये आपका p क्या है बच्चों 1,4 और q जो है आपका क्या है k,3। ये दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना है, उसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये दोनों साइड सेम भी होती है और ये परपेंडिकुलर भी है, दो कंडीशन आप यूज कर सकते हैं उसमें। तो आपको तो पता ही है बच्चों, इसका मिड पॉइंट सब कुछ m लेके चलता हो, क्योंकि इसने बाइसेक्टर बोला है ना। तो देखो m तो आपका निकल आया, मिड पॉइंट m क्या होता है x1 + x2 डिवाइड बाय 2, ऐसे बोलते हैं ना, k1 + 1 डिवाइड बाय 2 और 3 + 4 7/2। देखो मिड पॉइंट, ये पॉइंट तो आपका निकल आया।
अभी अपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं बच्चों, जो पहला स्टेटमेंट था उस हिसाब से मुझे मिड पॉइंट निकल आया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका ही इक्वेशन माइट में निकालना है, और के व्हाटएवर वी डोंट नो व्हाट वी नीड टू फाइंड। हैज y इंटरसेप्ट -4। अभी y इंटरसेप्ट आपको -4 दिया है, उसका मतलब बच्चों ऐसा भी होता है कि y mx c के हिसाब से मुझे चलना है, तभी जाके ये मेरा y इंटरसेप्ट c निकल आएगा। ये फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है। हमने वो लास्ट लेक्चर देखा था, जनरल इक्वेशन हमने देखा था, उसमें ये पॉइंट्स ऑफ फॉर्म में हमने देखा था y mx c, ये जो c जो है हमारा वो y इंटरसेप्ट होता है। तो पहले तो मुझे ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसमें से जो c बनता है वो वैल्यू -4 निकालूंगा, तभी जाके मेरी वैल्यू k निकल आएगी। देखो अभी बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, देखो pq जो है उसका स्लोप तो आपको निकलेंगे, स्लोप ऑफ pq, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन वाली चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो पॉइंट तो मुझे मिल गया, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये पॉइंट में से पास हो रही है ना बच्चों, तो पॉइंट तो मुझे मिल गया। अभी निकालना है क्या, स्लोप। तो स्लोप तो मुझे पता ही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका परपेंडिकुलर स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। ये देखो स्लोप आपका क्या आता है, इसका स्लोप ऑफ pq बोलते हैं हम इसको। स्लोप ऑफ pq क्या होता है, y2 - y1, मतलब होता है ये 4 - 3 का मतलब 1 और 1 - k। अब ये स्लोप ऑफ pq निकल आया, तो इसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या निकला है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। परपेंडिकुलर स्लोप क्या आता है कि 1 - k का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 - k, और इसका मतलब होता है k - 1। अभी आपके पास बच्चों देखो स्लोप है और पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप हम यूज करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट स्लोप हम क्या है आपका y - y1, y1 मेरा है 7/2, सॉरी y - y1 इज इक्वल टू m मेरा क्या है परपेंडिकुलर k - 1 इन ब्रैकेट x - x1, x1 मेरा क्या है बच्चों k + 1/2। ये मेरा इक्वेशन आ गया। देखो y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, तो ये पॉइंट भी है और स्लोप भी है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, मुझे ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। x का कोएफिशिएंट है उसको हम m बोलते हैं, सही है ना, और c जो है वो बचा खुदा जो भी है उसको c बोलते हैं। चलो इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या आ गया y - 7/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं k - 1 * x माइनस, अब ये देखो k - 1 * k + 1 क्या होता है बच्चों, k² - 1 डिवाइड बाय 2। अब ये -7/2 ये साइड आ जाएगा, तो वो होता है आपका +7/2। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं। देखो y = mx + c, ये पूरा का पूरा जो बच्चों इसको c बोलते हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग विद दिस, क्योंकि इसने बोला है y इंटरसेप्ट -4 बोला है, तो यहाँ पे मेरा y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, ये देखो ये मेरा y इंटरसेप्ट है 7/2 -k² - 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 7 - k² + 1 इज इक्वल टू 4 2 8 -8। अभी k² क्या निकला है, देखो 1, 7 + 1 8 होता है ना, ये वाला 8 8 + 8 16 होता है। देखो तो k मेरा क्या निकला है +or -4। अब इसने पॉजिटिव बोला है तो आप +4 लेके चलो। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी है ना। देखो ये कुछ नहीं है बच्चों, ये y mx + c है, तो उसके हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब y mx ये पूरा का पूरा c रहता है, तो c आपको दिया -4 भी सिंपलीफाई किया और k निकल आया। तो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और वी कैन से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है कौन सा वाला, ये AIEEE 2004 में ये पूछा गया था, 2004 में, 2004 में 16 साल पहले की बात है। अभी ऐसे क्वेश्चन मत नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ये इजी क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं था। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बस आपको जो भी कंडीशन दी हुई थी बच्चों क्वेश्चन में, वो आपको अंडरस्टैंड करनी है, उसी हिसाब से आपको चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, उसने क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लाइन दिस। अब ये कुछ आपकी लाइन है, उसमें कुछ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऐसा बोला है 3x - 4y - 5 = 0। तो यहां से कुछ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कुछ पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आपको दिया है 0,5। देखो अभी 0,5 से यहाँ पे एक लाइन है, उसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसकी जो फुट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसा क्वेश्चन है। अभी निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट। अब इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ये फुट ही बोलते हैं ना इसको,
यहाँ से कुछ मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन पे, तो ये इसका फुट ही बनता है ना, तो फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, मुझे ये निकालना है मुझे। कैसे निकालेंगे? तो ये क्या है बच्चों, देखो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट लेके चलता हूँ, तो दिस पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, ऐसे भी बोलते हैं। ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ये दोनों लाइन का, तो मुझे दो लाइन मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर देता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाता है, उसमें कुछ बात नहीं। तो देखो ये पॉइंट तो मुझे दिया है 0,5, बस मुझे स्लोप चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट में से ये लाइन तो पास हो ही रही है, तो पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये स्लोप जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या बनता है, देखो m1 बोल दो इसको, तो इसका स्लोप -a/b बोलेंगे तो 3/4 होता है। अभी परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है बच्चों, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अभी स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इसका इक्वेशन निकाल लो, y - y1, y1 मेरा क्या है बच्चों 5, अभी m ब्रैकेट में x - 0, x तो हमारा 0 ही है बच्चों। अब इसको सिंपलीफाई करके चलो 3y - 15 is equal to -4x, तो 4x minus 3y, सॉरी 4x plus 3y minus 15 is equal to 0। ये आपका परपेंडिकुलर इक्वेशन निकला है। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसका इक्वेशन है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो तो आपको दिए हुए है, मैंने पहले ही बोला था लास्ट लेक्चर में बच्चों, इसका जो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको इसका कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करना है। अभी x का कोऑर्डिनेट 4 बन गया, 4x, और बीच में माइनस है तो प्लस लेके चलो, अभी y का कोऑर्डिनेट 3 बन जाएगा, प्लस c लेके चलो तो b ये आंसर आएगा। देखो परपेंडिकुलर में मैंने लास्ट टाइम बोला था हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। पैरेलल लाइन में क्या होता है बच्चों, x और y का दोनों का कोऑर्डिनेट सेम रहता है, वो कोफिशिएंट सॉरी, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, उसका जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज होता है विद नेगेटिव साइन। तो ये देखो 4 का जो कोफिशिएंट था, सॉरी y का कोफिशिएंट 4 था, वो मैंने 3 कर दिया, ये इंटरचेंज हो गया। अब ये इसका इंटरचेंज, बीच में माइनस था तो प्लस कर दिया, प्लस c। अब ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट में से पास हो रहा है, आप इसमें पुट कर दो तो भी आंसर आएगा। इसमें पॉइंट्स लो यूज करने की जरूरत भी नहीं है, एक इक्वेशन आप दो तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो अब ये जो लाइन है इस 0,5 में से पास हो रही है, तो x आपका 0 है, तो y यहां ले लो, y 5 तो 3 15, तो c आपका -15 निकला है। देखो वही आंसर है आपका। समझ में आएगा कुछ ऊपर से जा रहा है? परपेंडिकुलर जो लाइन है बच्चों, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, सिर्फ इसका कोफिशिएंट चेंज होता है विद नेगेटिव साइन। तो 3 का 4 कर दिया, 4 का 3 कर दिया, बीच में माइनस था तो प्लस कर दिया। अभी कांस्टेंट जो है वो तो मुझे पता नहीं है, तो उसकी जगह मैंने प्लस से लिख दिया, तो इक्वेशन का फॉर्मेट तो मिल गया, और ये पॉइंट में से पास हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई कर दो, सी मिल गया। अभी करना क्या है बच्चों, ये हमारा वो दूसरा ट्रैक था, हाउ टू सॉल्व दिस। अब ये मुझे ये पॉइंट चाहिए था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन है। तो ये दोनों लाइन है जो सॉल्व करके चलो, ये वाली दो लाइन सॉल्व करके चलो। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका कोफिशिएंट देखो ये 3 है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि एलिमिनेशन मेथड में यूज करूँ। ये देखो 4 4 जाए क्या आता है आपका 16x प्लस 4 3 जा 12 है, -15 4 जा 60 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है मैंने तो 9x -4 3 जा 12 -15 इज इक्वल टू 0। अभी ये कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 कितना होता है 25x। अब ये कितना होता है बच्चों, माइनस होता है ना 16 और 15 कितना 75, -75 गोज ऑन राइट साइड, तो ये मेरा प्लस 75 हो गया। तो x मेरा क्या निकला है 25 3 जा 50, सॉरी 25 3 जा 75, x मेरा 3 निकला है। तो x मेरा 3 निकला है, तो इसमें 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9, 9 5 कितना था 4, 4 4y, तो y मेरा निकला है 1। तो x, y उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मुझे क्या मिला 3, 1, क्योंकि वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो उसको सॉल्व कर दो बस, लीनियर इक्वेशन, वो तुमने 10th में भी पढ़ते थे। ये कुछ नया वाला क्वेश्चन है, बस आपको ये फिगर अंडरस्टैंड करनी है और इसका यूज कैसे करते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन फाइंड फ्रॉम टू वेज, वन इज फ्रॉम पॉइंट स्लो फॉर्म एंड सेकंड डायरेक्टली इसका फॉर्म ये है और इस पॉइंट में से पास हो, दोनों जिसमें आपको टाइम कुछ कम लगेगा वो आप यूज कर लो। तो इसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अभी जो आगे का क्वेश्चन है वो इमेज के हिसाब से चलेंगे, इसकी इमेज कैसे निकालते हैं, चलो आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या दिया देखो, क्वेश्चन में दिया है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3,8। ये मेरा पॉइंट जो है वो 3,8 है बच्चों, ये मेरा 8 है।
विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दिस। अब ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट आपका 3,8 यहाँ पे है, देखो अब ये जो लाइन है वो माइट बी ओवर हियर लाइक दिस, x प्लस 3y में परपेंडिकुलर तो नहीं ले सकता हूँ, उसने बोला नहीं उसकी पोजीशन क्या है। तो ये जो पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन मुझे फाइंड करना है बच्चों। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसकी इमेज। इसकी इमेज कहाँ पे आती है आपको पता है बच्चों, ये जो है यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस पे उसकी इमेज यहाँ पे आती है। तो ये पॉइंट सपोज आपका x, y है, तो ये आपको निकालना है, ये आपका a है और ये आपका b है। चलो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो पॉइंट है ना 3,8 उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, मींस उसकी इमेज जो है वो यहाँ पे आएगी। ये पॉइंट निकालना है मुझे। रिफ्लेक्शन और इमेज का मतलब होता है कोऑर्डिनेट निकालना है आपको। तो ये कोऑर्डिनेट x, y कैसे निकालते हैं? तो बच्चों इसमें क्या करना है, थोड़ा ये वाला थोड़ा क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दो तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको दो मेथड अलग अलग है। मैं इसी मेथड पे जो अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले थी वही मेथड लेके चलता हूँ। ये जो लाइन है और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, क्योंकि एग्जैक्ट इमेज वो यहाँ पर ही आती है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे डिस्टेंस होता है। उसका मतलब हुआ कि ये आपका मिड पॉइंट है। अभी आपको मिड पॉइंट निकल आया तो आपका आंसर निकल आएगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत इजी है बच्चों। इसका स्लोप देखो क्या होता है, ये वाला -1/3 होता है कि नहीं होता है, -a/b करके चलो। तो इसका स्लोप क्या निकल आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो 3। अभी देखो स्लोप निकल आया और पॉइंट निकल आया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करता हूं। तो y - y1 m x - x1, मुझे लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो निकल रहा है बच्चों, कुछ नया नहीं है। y - y1 आपका 8 है, m आपका 3 है और x - 3। तो देखो ये आपका आंसर क्या निकला है, 3x - y। अब ये -8 है, यहाँ पे आ गया तो +8, 3 3 9 -9 -1 = 0। ये आपका परपेंडिकुलर निकला है देखो। और लास्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वही हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। उसका परपेंडिकुलर में नेगेटिव इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 1, बीच में साइन माइनस, और ये पॉइंट में से पास हो रहा है, तभी जाके भी ये आंसर आएगा। अब ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है बच्चों। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था वही क्वेश्चन, वही मेथड से मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको दो मेथड याद ना रखनी पड़े। देखो अब ये दोनों सॉल्व कर दो, ये वाला इक्वेशन और ये, तभी जाके मुझे पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, उसके इमेज बोले तो जो डिस्टेंस यहाँ पे वही डिस्टेंस यहाँ पे आता है, तो ये मिड पॉइंट ही बन जाएगा आपका। तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करो। चलो इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर का जो इक्वेशन है x + 3y - 7 = 0 एज इट इज, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x - 3y - 3 = 0। साइन तो चेंज करनी ही नहीं बच्चों, 9 + 1 10 होता है, तो ये आपका 10x आ गया। अभी -7 - 10 -10 हो गया बच्चों, तो x आपका क्या निकला है 1। अभी x यहाँ पे 1 पुट कर दो, 3 1 जा 3 होता है, 3 - 1 कितना होता है 2, तो y आपका निकला है 2। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये जो 1,2 मिला वो आपका मिड पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। ये लाइन और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट मुझे मिला, वो आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला तो यही है ना, ये दोनों का x कोऑर्डिनेट एडिशन डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट, तो वही मैंने लिखा है। चलो इसमें x निकल आया, ये दोनों इक्वेट कर दो, x = x, तो x मेरा क्या निकला है -1। ये दोनों इक्वेट कर दो तो y मेरा क्या निकला है 2 2 जा 4 -4। तो इसकी इमेज जो है बच्चों वो आपकी आएगी -4 -1। और रिफ्लेक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं और इसकी इमेज भी बोल सकते हैं। तो इमेज का मतलब होता है मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, वो मिड पॉइंट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों सेम ही है। चलो बहुत इजी मेथड था, कुछ नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। अब ये जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो इसमें देखो ये थोड़ा सिंपलीफाई करते चलता हूं, x/a - y/b = 1 आपको दिया है, तो इसको नॉर्मल फॉर्म में मैं कन्वर्ट करता हूं। bx नॉर्मल मींस जनरल फॉर्मेट है, परपेंडिकुलर वाला नहीं, जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ये यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे तो -ay = ab ऐसा आता है, और यहां पे ले लो कोई बात नहीं, चलो -ab = 0 ये आपका आ गया जनरल फॉर्म। अब इसका परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है बच्चों, ये दोनों कोएफिशिएंट जो है इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे by हो जाएगा, और बीच में माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +c आता है वो 0। तो ये जो लाइन है इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे क्या बोला इसने, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। अभी कौन से पॉइंट में पास हो रहा है, एट विच इट कट्स द x एक्सिस। x एक्सिस पे कट हो रहा है, देखो
एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें y 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 होगा ना बच्चों। आर यू गेटिंग और नॉट? तो y ही यहां पे, ये देखो यहां पर ही y 0 पुट कर दो ना, ये वाला जो इक्वेशन है यहां पे y 0 पुट कर दो तो x आपका ये निकल आया, देखो तो x ये यहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x a एंड y 0, ये पॉइंट यहां पे पुट ही करना है बच्चों, x a और y 0 ये पॉइंट में से पास हो रही है, ऐसा उसने बोला है, तभी जाके मेरा ये c निकल आएगा। तो मेरा फॉर्मेट क्या था बच्चों, x a minus y by b is equal to 1। ये जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर बोला है, और जो मुझे इक्वेशन चाहिए वो लाइन ये पॉइंट में से पास हो रही है, ये y वाली 0 इस ये पॉइंट में से पास हो रही है, तो मुझे सिर्फ c निकालना है। तो यहाँ पे c कैसे निकालेंगे, c वैल्यू निकाल लिया, तो x ये पुट कर दो और y ये पुट कर दो, तो आपका आंसर निकल आया। देखो आंसर क्या बनता है आपका, x ये पुट कर दो, तो a into a का मतलब a स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और y आपको 0 पुट करना है, सॉरी, तो ये आपका 0 निकल आया, तो ये यहाँ पे प्लस c है, देखो सॉरी फिर से लिख रहा हूँ, a into a स्क्वायर हो रहा है, y आपका 0 पुट कर दो और c प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c आपका क्या निकल आया माइनस a स्क्वायर, तो वही वैल्यू इसमें डाल दो c, क्योंकि फॉर्मेट तो वही है आपका ax प्लस by माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना है, ये वाला तो बहुत इजी है, तो xa प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर है कि नहीं है, सभी को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो बच्चों, तो a क्या होगा x by a प्लस y by b इज इक्वल टू a, सॉरी क्या होता है ये b अपॉन a स्क्वायर आता है ना, ये वाला कुछ गलत है कि नहीं है, यहाँ पे a स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, तो क्या होता है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करना है, सिर्फ a b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई नहीं, ये आपका आंसर तो यही आया, लेकिन आपको आंसर कुछ अलग फॉर्मेट में चाहिए तो आपको इसको अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका आंसर तो यही है। अब इसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है मुझे 1 के हिसाब से, इंटरसेक्शन फॉर्मेट से, तो सभी को a स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे x by a आता है, ये मेरा by by a स्क्वायर निकल आया इज इक्वल टू 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और b नीचे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके चलो। इसमें लॉजिकल कुछ बात नहीं थी, बहुत इजी है। इसका परपेंडिकुलर बोला था तो परपेंडिकुलर फॉर्मेट मैंने लिख दिया, उसमें c जो है वो तो मेरा अननोन ही है, अभी ये पॉइंट में से पास हो रही थी, x कट हो रहा था, उसका मतलब y 0 ले लो, तो इसमें से y 0 ले लो, तो वो पॉइंट निकला, तो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो c आ गया। ये सभी एक ही फॉर्मेट है बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन इसमें से भी यही होता था, इसका परपेंडिकुलर फॉर्मेट क्या था, ये वाला, और ये पॉइंट में से पास हो रहा था, उसमें सेटिस्फाई करके मुझे c निकालना है, तो वही यहाँ पर ही है। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स, राइट। अभी लास्ट टॉप जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है, द लाइन दिस प्लस दिस, ये जो फॉर्मेट है हमारा कौन सा फॉर्मेट है आप देखिए पता चल जाएगा, L1 प्लस लैम्डा L2 जैसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पैटर्न है, L1 प्लस लैम्डा L2, लैम्डा तो बाय डिफॉल्ट उसमें दी गई है, देखो आगे का L1 और पीछे का L2, दैट मींस L1 प्लस L2, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसने क्या दिया है, विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, अब ये जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू, उसमें से मुझे लैम्डा निकालना है, कैसे निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें कौन सी पुट करूं ताकि मुझे ये जो लाइन मिले वो पैरेलल टू y एक्सिस मिले। अब प्रैक्टिकल में नहीं क्या होता है बच्चों, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये होता है, तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है बच्चों, x इक्वल टू a, और इफ इट इज ऑन नेगेटिव साइड देन इट विल बी x इक्वल टू माइनस a, तो मतलब क्या होता है x इक्वल टू प्लस और माइनस ये आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मुझे आंसर चाहिए वो x इक्वल टू प्लस और माइनस ये आना चाहिए, क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस बोला है, उसका मतलब y उसमें नहीं आना चाहिए, तो बहुत इजी है बच्चों, y नहीं आना चाहिए उसका मतलब क्या हुआ, y का कोफिशिएंट 0 कर दो, ये लिख के चलो, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y 0 ले लो, कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपको पैरेलल टू x एक्सिस बोलेगा, तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0 लेके चलो, प्रैक्टिकली आपको मैंने समझाया ना, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये होता है, अब ये x में इंटरसेक्ट हो रहा है, उसका x इक्वल टू समथिंग आएगा, y तो आता ही नहीं है, y तो कांस्टेंट रहेगा, उसका पैरेलल है
तो इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन क्या है मेरा 3x - y + 5 प्लस लैम्बडा इन ब्रैकेट क्या बोला है 2x - 3y माइनस क्या बोला है उसने, फिर बाद में 4 है इक्वल टू 0। तो उसके मुझे थोड़ा जनरल फॉर्मेट में करना पड़ेगा x + by + c की तरह। तो चलो इसमें से x पहले x वाला टर्म ले लो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 लैम्बडा है। अभी y लेके चलो तो y को दोनों में माइनस है बच्चों, तो मैं बीच में माइनस ही साइन आएगी। तो यहाँ पे क्या बनता है 1 और यहाँ पे क्या आता है +3 लैम्बडा, क्योंकि नेगेटिव साइन हो जाएगी ना, माइनस में कॉमन निकला। देखो यहाँ पे -5 और यहाँ पे -3 लैम्बडा होता है, तो माइनस कॉमन निकला तो अंदर प्लस ही आता है, और बचा कुछ जो भी है वो आपका c हो गया। देखो यहाँ पे 5 आता है और यहाँ पे लैम्बडा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आता है -4 लैम्बडा = 0। तो ये आपका बन गया ax + by + c जैसा फॉर्मेट। अभी इसमें कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन समझ के चलो। कंडीशन आपको बोला है पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ y 0। अब ये जो y है उसका कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, ये वाला 1 + 3 लैम्बडा, तो 1 + 3 लैम्बडा उसका कोएफिशिएंट है वो 0 लेके चलो, और आगे बच्चों माइनस दिया हुआ है, साइन लेके चलो, लेकिन साइनस तो साइन का मतलब ही नहीं होता ना, माइनस तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, उसमें तो कोई है ही नहीं। चलो लैम्बडा आपका क्या निकला है, देखो -1/3 निकला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें तो कॉमन है ना लैम्बडा -1/3। तो इसने वही बोला था लैम्बडा की वैल्यू उसमें मैं कौन सी डालूं ताकि जो आंसर आए वो पैरेलल टू y एक्सिस आए। अभी आपको वो क्या बोलते हैं उसको वेरिफिकेशन करना है तो कर लो। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे -1/3 डाल दो। चलो तो क्या आता है देखो 3x - y + 5, अभी ये -1/3 ब्रैकेट में क्या बनता है 2x - 3y - 4 = 0। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके चलो, 3 3 9x - 3y + 5, ओके चलो माइनस अंदर डाल दो, माइनस इनटू दिस -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस 4 = 0। मैंने क्या बोला था बच्चों, ये जो आंसर आता है उसका फॉर्मेट ये रहेगा, उसमें y नहीं आना चाहिए। देखो y कैंसिल आउट हो गया, -3y + 3y कैंसिल आउट, 9x - 2x का मतलब होता है 7x, अब ये +5 + 4 का मतलब होता है 9। तो ये देखो आंसर आपका क्या निकला है x = -9/7। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल टू y एक्सिस ये नेगेटिव साइड है, जो भी इसका आंसर आता है वो। मैंने पहले ही बोला था ना, प्रैक्टिकली थोड़ा समझ के चलो बच्चों, बहुत इजी है स्ट्रेट लाइंस। पैरेलल बोला था तो पैरेलल तो यही है, तो उसमें y जो 0 रहता है तो y 0 डाल दिया तो वही आंसर है। देखो आंसर में भी y नहीं आना चाहिए, वरना आपका लैम्बडा गलत आएगा। ये सिर्फ अभी आपको प्रैक्टिस के हिसाब से करना है, जेडब्ल्यू में ऐसा नहीं वो वेरीफाई करता है, वो अभी आप वेरीफाई करके ही चलो ताकि आपका फंडामेंटल थोड़ा स्ट्रांग हो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे थे वो एंगल, इमेज, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अभी एंगल का कुछ क्वेश्चन ही नहीं है इसलिए इसमें मैंने अभी 2 इक्वेशन लिए, इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ड्यूरिंग दिस वीक वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, बट मेक श्योर you must have a proper practice. It's too easy concept of straight line. So see you in next lecture. Till the time, just do practice of straight lines. Okay, thank you very much.